हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी स्वर्णा। गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप इंडिगो एयरलाइंस में एज अ ग्राउंड स्टाफ अपना करियर बनाना चाहते हो, आप एज अ ग्राउंड स्टाफ जॉब करना चाहते हो, लेकिन आपको नहीं पता है कि अप्लाई करने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इंटरव्यू में कितने राउंड्स होते हैं, एंड ग्राउंड स्टाफ में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट्स पे आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, सो गाइज, इस वीडियो में आपके जो भी डाउट्स हैं ग्राउंड स्टाफ से रिलेटेड, इंटरव्यू में कौन कौन से राउंड्स होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, कैसे अप्लाई करना है, सारा डाउट आपका इस वीडियो में आज क्लियर हो जाएगा। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियोस डालूं आप सभी को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, सो गाइज, विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है ग्राउंड स्टाफ पे अप्लाई करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आप ग्रेजुएट किसी भी फील्ड से हैं, ठीक है, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, आपने किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, किसी भी कोर्स से अगर आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, आपने डिप्लोमा किया है, इंजीनियरिंग की है, कुछ भी किया है, बस अगर आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, आप 12th पास और ग्रेजुएट होनी चाहिए और आपके पास में कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। आप एयरलाइन इंडस्ट्री में अगर जॉब करना चाहते हो, चाहे वो एयर होस्टेस की जॉब हो या फिर वो ग्राउंड स्टाफ की जॉब हो, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ये एकदम मैंडेटरी है। ठीक है, तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि मैम हमारी हाइट छोटी है, क्या हम ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो मैं आपको अभी ही आपका ये डाउट क्लियर कर देती हूँ कि ग्राउंड स्टाफ के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हो, ग्राउंड स्टाफ पे एज अ वर्क करना चाहते हो, तो इसके लिए कोई भी हाइट की पाबंदी नहीं है। आपकी हाइट अगर 150 सेंटीमीटर है या फिर 154 सेंटीमीटर है तो भी आप ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ग्राउंड स्टाफ पे अप्लाई करने के लिए कोई आपकी हाइट की क्राइटेरिया नहीं बताई गई है। आपकी हाइट कितनी भी हो, आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, हाइट एंड वेट डजंट मैटर। आप मोटे हो, पतले हो, आपकी आंखों में चश्मा लगा हुआ है, आपका रंग डाउन है, आप ब्राउन स्किन टोन के हो, फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास अगर आपकी एजुकेशनल अच्छी है, आपने अपना ग्रेजुएशन अगर आपने की हुई है, आप पढ़े लिखे हो, इसमें आपकी कोई इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि हाइट कम है, हम तो मोटे हैं, हम तो पतले हैं, ये है वो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए अगर आप ग्रेजुएट हो और आपके पास पासपोर्ट है। और थर्ड जो चीज़ बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। तो ग्राउंड स्टाफ पे अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, 2 लैंग्वेज पे आपकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश एंड हिंदी। अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप आराम से ग्राउंड स्टाफ की जॉब ले सकते हो। ठीक है, क्यों इंग्लिश जरूरी होती है? इंग्लिश इसलिए जरूरी होती है क्योंकि आपको एयरपोर्ट पे जॉब करना है। ठीक है, आपका जॉब एयरपोर्ट पे होगा, आपके पास लोग आएंगे अपने टिकट से रिगार्डिंग या किसी भी चीज से रिगार्डिंग आपके पास वो आएंगे अपना कंप्लेंट लेके। तो सारे लोग तो हिंदी में बात नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जिनको हिंदी आती ही नहीं है, जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, जो दूसरे जगह से आए हैं, तो उनके साथ आप कैसे बात करोगे? तो इस वजह से एयरलाइन में जॉब करने के लिए इंग्लिश जरूरी होनी चाहिए क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आप किसी के साथ भी आराम से कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप ग्रेजुएट हो एंड आपके पास पासपोर्ट है तो आप आराम से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये तो गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं कि आप इंटरव्यू में अप्लाई करोगे तो इंटरव्यू में राउंड्स कितने आपको क्लियर करने पड़ेंगे। सो गाइस, ग्राउंड स्टाफ में इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ 2 राउंड्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से राउंड्स होते हैं? आपका पहला राउंड होता है जीडी राउंड, जो कि आपका ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन राउंड में बेसिकली क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। ग्रुप डिस्कशन में ये होता है कि आप लोगों को 8 या 10 के ग्रुप में बुलाया जाएगा। ठीक है, आप वहां पे सबसे पहले जब आप वहां पे जाओगे तो आप लोगों को टोकन नंबर मिलेगा। उस टोकन नंबर के अकॉर्डिंग आपका नंबर आएगा, आपका टर्न आएगा और हर बैच को 10-10 में डिवाइड किया जाता है। तो 10 के बैच में आपको भी बांट दिया जाएगा। उस 10 के साथ आपको जाना है, 8 या 10 का एक ग्रुप बनेगा, उसमें आपको जाना है। उसके बाद आप जो एचआर होंगे
वो आप लोगों को टॉपिक देंगे एंड उस टॉपिक पे आपको बात करना है। या तो आप जितने भी 10 कैंडिडेट हो, या तो वो 10 कैंडिडेट को वो एक ही टॉपिक देंगे एंड उसी एक ही टॉपिक पे आप लोगों को बात करना है, या फिर वो आप सभी को इंडिविजुअली अलग अलग टॉपिक देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्रुप डिस्कशन राउंड में होता है। आप लोगों को ग्रुप में जाना है एंड आप लोगों को टॉपिक मिलेगा, उस पर आप लोगों को कम्युनिकेट करना है। ठीक है, एंड आप जिस भी टॉपिक पे आपको जो भी टॉपिक मिले, जिस भी टॉपिक पे आप बोल रहे हो, तो कोशिश करना कि आप कम से कम 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट आप बोलो। ठीक है, क्योंकि वो आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप अगर अच्छे से बिना फंबल किए, बिना मतलब रुकावट के साथ अगर आप बोल रहे हो, तो आपका सिलेक्शन 110% फिक्स हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गई ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद जो आपका सेकेंड राउंड होता है वो होता है आपका इंटरव्यू राउंड, जिसे हम पीआई राउंड भी कहते हैं, पर्सनल इंटरव्यू राउंड। इसमें क्या होता है कि आप अकेले 1-to-1 कन्वर्सेशन होता है आपका एचआर या मैनेजर के साथ में। ठीक है, आपको जो एचआर होंगे वो आपको बुलाएंगे एंड आप अकेले जाओगे एंड वहां पे वो आपके साथ पर्सनल इंटरव्यू, आपसे पर्सनल कम्युनिकेशन करेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, आपके बारे में पूछ सकते हैं, आप क्यों इस एयरलाइन को ज्वाइन करना चाहते हो, आप ग्राउंड स्टाफ में क्यों जॉब करना चाहते हो, ये सारी चीज़ वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 2 राउंड होते हैं, एक तो ग्रुप डिस्कशन और दूसरा आपका पीआई राउंड। ये 2 राउंड होते हैं आपका इंटरव्यू में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी, आपको इंटरव्यू में कितने राउंड्स होते हैं ये भी बता दिया। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो ये है दैट कि हम कौन कौन से डिपार्टमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, ग्राउंड स्टाफ में अप्लाई करने के लिए जो 3 मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक तो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, दूसरा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एंड तीसरा रैम्प डिपार्टमेंट। ये 3 डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का जो काम होता है वो होता है कि वो एक फ्रंट, मतलब वो जो वो एयरलाइन का मेन जो होता है ना, फ्रंट फेस ऑफ द एयरलाइन, उन्हें हम कहते हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी जो होता है उनका अपना अलग वर्क होता है, रैम्प का अपना अलग वर्क होता है। अगर आप जानना चाहते हो कि ये तीनों डिपार्टमेंट के काम क्या क्या होते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि सिक्योरिटी, कस्टमर एंड रैम्प, ये तीनों डिपार्टमेंट में कौन कौन से काम होते हैं। ठीक है, तो ये 3 डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गई डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपने सब चीजें कर ली। ठीक है, आप एलिजिबल भी हो, आपके पास आप इंटरव्यू का राउंड भी आपको पता चल गया कि कौन कौन सा राउंड होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये भी आपको पता चल गया। अब जो मेन सवाल आता है वो ये है कि मैम हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली, अब हमें बताइए कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको वेरी फर्स्ट में ही बता दिया, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, ये तीनों डॉक्यूमेंट आप सभी के पास होने चाहिए, पासपोर्ट, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। इसके अलावा आप लोगों को और क्या चाहिए होगी, योर 12th क्लास मार्कशीट एंड योर ग्रेजुएशन रिजल्ट। योर ग्रेजुएशन की मार्कशीट मैंडेटरी है, आपके पास होनी ही चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो आपको लेकर के जाने हैं, 1 फुल बॉडी फोटोग्राफ्स भी आपको लेकर के जाने हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हार्ड कॉपी ऑफ योर रेज्यूमे। आपकी जो रेज्यूमे है उसका हार्ड कॉपी आप लोगों को लेकर के जाना है। तो यही चीजें होती हैं ग्राउंड स्टाफ में अप्लाई करने के लिए। सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि ग्राउंड स्टाफ में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सब चीज़ों, इन सब टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि अभी मैं सीरीज के अकॉर्डिंग ही वीडियोस बना रही हूँ। आप लोग जो टॉपिक को रिक्वेस्ट कर रहे हो उस टॉपिक पे ही वीडियोज आ रही है। ठीक है, इसलिए रिक्वेस्ट कर देना जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी। So guys, thank you so much for watching this video till now and please do like, share and subscribe my channel ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियोस डालूं आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then stay safe and stay healthy. Bye bye.